शासन और आयोग के बीच बॉल बनी 8 भर्तियां। कैबिनेट ने निरस्त की थी 4 भर्तियां, इनका नहीं आया था परिणाम। शासन ने कहा खुद फैसला ले आयोग। दागी आरएमएस कंपनी ने ही कराई थी सभी 8 भर्तियां। 9 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसकी जानकारी सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने दी थी। इन भर्तियों पर मांगी थी राय। अल्टे के 431 पद, उत्तराखंड व्यक्ति सहायक के 600 पद, कनिष्ठ सहायक के 700 पद, पुलिस टैंकर्स के 250 पद, वाहन चालक के 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक के 157 पद, मत्स्य निरीक्षक के 26 पद, मुख्य आरक्षी दूरसंचार के 272 पद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों को लेकर दुविधा बढ़ती जा रही है। पहले कैबिनेट ने इनमें से 4 को रद्द किया पर लिखित आदेश जारी नहीं किया। बाद में आयोग ने शासन से 8 पर राय मांगी। अब शासन ने भर्तियों को रद्द करने के फैसले को दरकिनार कर आयोग से खुद निर्णय लेने को कहा है। हालांकि आयोग पहले ही 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति बना चुका है। पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया था। कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय होने के साथ 4 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। इनका परिणाम जारी नहीं हुआ था। हालांकि कैबिनेट के फैसले का कोई लिखित आदेश नहीं हुआ। लिहाजा आयोग के सचिव एस रावत ने 29 सितंबर को शासन को पत्र भेजकर 8 भर्तियों पर राय मांगी थी। इनमें 4 भर्तियां शासन ने रद्द की थी और 4 की परीक्षा नहीं हुई थी। कहा गया था कि यह सभी भर्तियां भी दागी आरएमएस कंपनी ने कराई थी। ऐसे में कितना सही हुई कहना मुश्किल है। शासन अपने स्तर से जांच करें और इन भर्तियों पर फैसला लें। बाद में आयोग के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बोर्ड बैठक पर इन भर्तियों पर निर्णय के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया था। अब शासन ने पुराने पत्र का जवाब भेजा है। कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिनियम 2014 और संचालन विनियम 2015 के विनियम 14 के अनुसार परीक्षाओं का संचालन और उनको रद्द या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए आयोग अपने स्तर से कार्रवाई। उत्तराखंड में भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा कानून, मसौदा तैयार। पहली बार ऐसे लागू होगा नकल निषेध कानून। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पहली बार सख्त नकल निषेध कानून लाने जा रही है। जो मसौदा तैयार हुआ है उसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यहाँ से मुहर लगने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। पास होने के साथ ही यह अधिनियम कानून के रूप में लागू हो जाएगा। नए कानून में अधिकतम 10 साल की सज़ा, उम्मीदवारों पर जुर्माने के साथ 2 से 3 साल सज़ा, परीक्षाओं से 2 साल तक डिबार करना, संस्था की भूमिका सामने आने पर भारी भरकम जुर्माना और 5 से 7 साल तक की सज़ा। नकल माफिया या गिरोह पर 10 साल तक सज़ा, संपत्ति की कुर्की और 10 साल तक जुर्माना। नकल को संज्ञेय गैर जमानती अपराध माना। एडिशनल एसपी स्तर के अफसर ही करेंगे जांच। अभी तक यह है प्रावधान। अभी तक पेपर लीक का कोई भी मामला प्रकाश में आने के बाद उत्तराखंड के नकल रोधी कानून के तहत आरोपी पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी या हाईटेक नकल होने पर आईटी एक्ट में ही मुकदमे दर्ज होते हैं। आयोग का मानना है कि इन अपराधों के लिए कानून की यह प्रावधान कमतर है। आगामी विधानसभा सत्र में नए कानून को पास कराने की तैयारी में है सरकार। प्रदेश में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद या विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदु पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार ने किसी एक आयोग के बजाय प्रदेश में सभी भर्ती कराने वाली संस्थाओं के लिए उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022 तैयार कर लिया है। शासन स्तर पर हुई बैठक में इस अधिनियम के सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में तय किया गया है कि कानून में उम्मीदवारों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं और नकल माफियों के लिए सज़ा के अलग अलग प्रावधान होंगे।
अपर सचिव कार्मिक कामेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए अधिनियम को लेकर हुई बैठक में न्याय विभाग सहित तमाम संबंधित विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय के साथ ही कई भर्तियों में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून की ज़रूरत महसूस हुई। आयोग ने बोर्ड बैठक में ऐसे कानून का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था।